हेलो गाइस। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन, डायफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। जैसे पहले हमने इंटरफेरेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करी थी, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरफेरेंस, और उसमें वाईडीएससी पार्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने वाईडीएससी में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करी थी, क्या क्या कंडीशंस होती हैं फॉर द सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, किस तरह से आपके पास पैटर्न बनेगा। और एक मोस्ट मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सबसे मोस्ट जो रिक्वायरमेंट कंडीशन थी वो हमारे पास क्या थी, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। एंड देन उससे हमने कंडीशंस एंड पोजीशंस ऑब्टेन करी थी, फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन करी थी। तो इससे रिलेटेड हमने टोटली डिस्कशन वहां पे करी थी। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने जा रहा है वो है डाइफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बारे में। कहीं से डाइफ्रैक्शन, कहीं डिफ्रैक्शंस भी बोल देते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डाइफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करना है। ये आपके पास है क्या? इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ शार्प ऑब्स्टेकल व्हेन एंटर इनटू अ रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। जैसे मैंने स्टेटमेंट बोली और काफी टिपिकल है, वो इतने इजी वे में समझ नहीं आती, तो मैं समझा देता हूं कि क्या होता है यहाँ पे। कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, और वो लाइट क्या कर रही है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है। जब लाइट यहां पे स्ट्राइक करती है तो ये जो कॉर्नर है यहां पे जब लाइट की बेंडिंग अकर होती है, तो लाइट की जब बेंडिंग अकर होती है और बेंडिंग होने की वजह से जो आपके पास यहां पे पैटर्न बनता है वो आपके पास क्या होता है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है। मतलब क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ शार्प ऑब्स्टेकल, मतलब इनके कॉर्नर के टुवर्ड लाइट का बेंड कर जाना, और जिसकी वजह से ना आपको यहां पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। और वही चीज मेरे पास क्या होती है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। मतलब एक ना इसमें कंडीशन होती है क्या, कि जो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, मतलब उसके साथ कंपेरेबल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। आप कहीं क्या सोचते हैं, वेवलेंथ तो बहुत कम होती है, ऑब्स्टेकल का साइज तो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं होता। ऑब्स्टेकल का साइज कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्स्टेकल है, तो इसके इस पॉइंटर का वो कितना ज्यादा शार्प है, उसकी शार्पनेस का साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब क्या, इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड दिस कॉर्नर, ठीक है, व्हेन लाइट एंटर इनटू दिस रीजन। और उसकी बेंडिंग की वजह से जो हमारे पास पैटर्न बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर? और कंडीशन क्या रहेगी, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये चीज हमारे पास क्या होती है, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक स्लिट भी है, तो स्लिट के केस में एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, तो जब लाइट यहां से जाएगी तो उसमें जो बेंडिंग अकर होगी उसकी वजह से जो आपके पास पैटर्न बनेगा वो भी क्या होगा, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही होगा। क्लियर? अब देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें दे रहा हूं प्लेन वेव फ्रंट का। एक प्लेन वेव फ्रंट है जो एक स्लिट से पास आउट हो रही है, और वो कैसे पास आउट होगी, जैसे देखिए मेरे पास यहां पे पहले क्या है कि स्लिट्स में शो कर रहा हूं, इसकी ओपनिंग ज्यादा है, फिर उसके बाद मैंने स्लिट में ओपनिंग कम कर दी, एंड मैंने स्लिट में ओपनिंग फाइनली क्या कर दी, और कम कर दी। क्लियर? तो होगा क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट है, तो जब ये यहां पे एंटर करेगी तो यहां पे इस केस में बेंडिंग इतनी ज्यादा अकर नहीं होगी, इस टाइप से पैटर्न बनेगा। अब अगर मान लो मैं स्लिट की विड्थ को कम कर देता हूं तो यहां पे बेंडिंग क्या होगी, यहां पे बेंडिंग क्या होगी मेरे पास, और ज्यादा अकर होगी। अगर मान लो मैं विड्थ को और ज्यादा कम कर देता हूं तो इसमें बेंडिंग क्या होगी, इस टाइप से अकर होगी। मतलब पैटर्न आपके पास ज्यादा से ज्यादा बेटर बनेगा जितनी ज्यादा स्लिट मेरे पास शार्प होगी। तो वही चीज आपके पास क्या होती है, इन डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। अब ना एक चीज याद रखना, इंटरफ्रेंस और डाइफ्रैक्शन अगर मैं डिस्कस करता हूं तो डाइफ्रैक्शन में भी ना एक टाइप से आपके पास इंटरफ्रेंस ही अकर होता है, बट वो इंटरफ्रेंस हो कैसे अकर रहा है वो चीज हमने यहां पे समझनी है। कि ऐसे देखिए, अगर आप सिंपल इंटरफ्रेंस की बात करते हो तो होता क्या है कि आपके पास ना दो अलग अलग वेव फ्रंट होते हैं, उन दोनों की जब आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, जैसे जब ये और ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उसकी वजह से जो आपके पास पैटर्न बनता है वो इंटरफ्रेंस होता है। ये सिंपली इंटरफ्रेंस है।
बट डाइफ्रेक्शन में क्या होता है, मेरे पास एक वेव फ्रंट के अंदर आपके पास क्या होते हैं, वेवलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और उन वेवलेट्स में जब इंटरफ्रेंस होता है तो वो आपके पास क्या होता है, हमारे पास डाइफ्रेक्शन। मतलब है क्या, डाइफ्रेक्शन एक टाइप का इंटरफ्रेंस ही है, बट डाइफ्रेक्शन में आपके पास क्या होता है, इंटरफ्रेंस होता है किसके बीच में, किसके बीच में होता है, वेवलेट्स ऑफ अ सिंगल वेव फ्रंट। बट यहां पे वेवलेट्स भी कह सकते हो, बट वहां पे डिफरेंट वेव फ्रंट्स होंगी। दो वेव फ्रंट है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही है, तो वही चीज आपके पास क्या होती है, इंटरफ्रेंस होती है। क्लियर। बट अगर आपके पास एक ही वेव फ्रंट है, उसके जो वेवलेट्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं और उसकी वजह से जो आपके पास पैटर्न बनता है वो डाइफ्रेक्शन पैटर्न होगा ये एक टाइप का इंटरफ्रेंस। क्लियर। अब देखिए यहां पे इसका ना एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया जाता है, जो तुम अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। उसकी वेरिफिकेशन क्या है वो देखिए। आपने ना यहां पे दो रेजर ब्लेड्स लेने हैं, इस टाइप से ब्लेड लेने हैं, लाइक दिस। ये हमने इस टाइप से ब्लेड लिए, लाइक दिस। ये हमारे पास दो ब्लेड्स हैं, मतलब जस्ट आप एक ब्लेड ले सकते हो, उसको बीच में से कट कर दो, एंड देन आपने क्या करना है, ये जो दोनों ब्लेड्स हैं इन दोनों की शार्प एजेस को एक दूसरे के टुवर्ड्स रखना है, और थोड़ी सी गैपिंग दोनों के बीच में देनी है। क्लियर। मतलब है क्या कि ब्लेड्स ऐसे होने चाहिए जो न्यू होने चाहिए, ऐसा ना हो कि इनके शार्प एजेस पे डेंट पड़े हुए हों, न्यूली ब्लेड्स होने चाहिए। तो ब्लेड्स की शार्प एजेस आपने एक दूसरे क्लोज लेकर आनी है, एंड देन आपने क्या करना है, इसको सोर्स ऑफ लाइट के टुवर्ड लेकर जाना है। जब आप सोर्स ऑफ लाइट के टुवर्ड लेकर जाते हो, देन यू विल सी कि आपके पास डाइफ्रेक्शन पैटर्न बनता है। मतलब उस टाइम जो आपके पास वहां पे पैटर्न बनता है ना, वो होता है डाइफ्रेक्शन पैटर्न। आपके पास इस सिलेबस में एक्टिविटीज भी है प्रैक्टिकल्स में जो आप परफॉर्म कर सकते हो, बट ब्लेड्स को आपने केयरफुली यूज करना है, बिकॉज यू नो कि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। बट आपने एक चीज ध्यान देनी है क्या, कि जब ब्लेड यूज करोगे तो इस टाइप से यूज करो, कंप्लीट रूम में डार्कनेस हो, जस्ट एक लैंप हो, और लैंप के टुवर्ड तुम उसे ले जाओ। ऐसा नहीं कि कंप्लीट रूम में क्या है, लाइट एंटर कर रही है और तुम एक सोर्स के टुवर्ड उसे लेकर जा रहे हो, एंड देन यू विल सी कि हाँ की पैटर्न तो बन ही नहीं रहा, उसमें नहीं आपको दिखाई देगा। कंप्लीट रूम में डार्कनेस होनी चाहिए और एक लैंप के टुवर्ड तुम उसे लेकर जाओगे, एंड देन यू विल सी कि आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डाइफ्रेक्शन पैटर्न। तो ये तो हमारे पास था कि डाइफ्रेक्शन क्या होता है। आगे जो हमारे पास एक आर्टिकल आएगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आएगा डाइफ्रेक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपने वो अच्छे से करना है, और वो टिपिकल भी है, बट आप अगर एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे देन यू कैन डू। क्लियर।